जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा। इस बार शायद आपका बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेशन ना हो, इस बार आपका पूरा 6 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन होगा। मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा और उसमें जो परसेंटेज बैठेगा ना, वो इन पूरे 6 सब्जेक्ट के ऊपर बैठेगा। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार आपको नोटिस मिला, वो मिला बंगाली में। तो अगर आप इस बंगाली पीडीएफ को कन्वर्ट करोगे इंग्लिश ट्रांसलेशन इमेज में तो कुछ ऐसा प्रीव्यू आएगा। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है इन मोस्ट केसेस द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड इन 6 सब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस इमेज को सेंड किया है। जी हाँ, सेंड किया है, उसके बाद ही मुझे पता चला। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इस बार 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन होगा। तो मैं सबको बता दूं, जी हाँ, ये पीडीएफ बिल्कुल सही है। आपका इस बार 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन हो सकता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स का ऐसा होगा। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा डाउट लगता है। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी का बेस्ट ऑफ 5 निकले और किसी किसी का पूरा 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन हो। वो कैसे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। और हाँ, अगर आपको इस चीज़ को देखना है, इन मोस्ट केसेस द परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड इन 6 सब्जेक्ट, तो आप दोस्तों क्या करो, आप वेबसाइट में जाओ और जो बंगाली पीडीएफ है उसे डाउनलोड करो और फिर उसके बाद अपने प्ले स्टोर में किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करो जो पीडीएफ को चेंज करता है टेक्स्ट में। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और फिर उसके बाद जो पहला 2 कॉलम था उसे मैंने कॉपी कर कर पेस्ट किया। तो यहाँ पर इफ़ नहीं लिखा है या यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि इन मोस्ट केसेस, यहाँ साफ साफ लिखा है कि द रेट विल बी कैलकुलेटेड इन 6 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्लियरली रिवील किया हुआ है कि आपका पूरा 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन होगा। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स का ऐसा नहीं होगा, शायद कुछ कुछ का हो। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स का पूरा 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन हो सकता है और किसका किसका टॉप 5 यानी कि बेस्ट ऑफ 5 के ऊपर कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम तीनों स्ट्रीम को लेकर चलेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो किसी किसी स्टूडेंट्स ने दिया है 3 एग्ज़ाम, किसी किसी ने दिया है 4 और किसी किसी ने दिया है अब तक 5। सो यहाँ पर पहले तो ये हो सकता है कि इन तीनों का, यानी कि जिन्होंने 3 एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने 4 दिया और किन्हीं ने 5 दिया है, तो इन तीनों यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब का कैलकुलेशन हो पूरा 6 सब्जेक्ट का। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अगर सभी स्टूडेंट्स का पूरा 6 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होता है तो किन किन स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट के ऊपर कैलकुलेशन होगा और किन किन का होगा 6 सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हुआ तब ये जो है ना, यानी कि जिनका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो गया है, इनका टॉप 5 यानी कि बेस्ट ऑफ 5 का कैलकुलेशन होगा। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये जो है यानी कि जिनका 3 हुआ है, इनका पूरा का पूरा 6 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन हो सकता है। और ये जो बचा जिनका 4 हुआ है, इनका दोस्तों दोनों में कुछ भी हो सकता है। शायद पूरा 6 सब्जेक्ट का भी हो सकता है और पूरा 5 सब्जेक्ट का भी। सो दोस्तों, अगर बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेशन होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो है यानी कि जिन्होंने 5 एग्ज़ाम दे दिया है, ये फुद्दू बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि काउंसिल ने डिसाइड किया है कि आपने जितने पेपर्स दे दिए उनमें से जो हाईएस्ट मार्क्स आएगा वो लास्ट पेपर में, यानी कि जो रिमेनिंग पेपर है उसमें बैठ जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो ये जो है ना, जिन्होंने 5 एग्ज़ाम दे दिया है, इनके ऊपर ये अन्याय है। कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। आप दिमाग लगाओ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यानी कि जिन्होंने 4 एग्ज़ाम दे दिया इन्हें हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम कंपेयर करते हैं 3 एग्ज़ाम वाले के और 5 एग्ज़ाम वालों के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालो तो इनका हो गया है 5 एग्ज़ाम और इनका हुआ है सिर्फ 3। तो यहाँ पर जिनका 3 एग्ज़ाम हुआ है ना, मान लो उनका आया इंग्लिश में 90, तो ये 90 इनका इन तीनों यानी कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वहाँ पर बैठ जाएगा। और अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर मान लो कि स्टूडेंट का मार्क्स आया पाँचों सब्जेक्ट में 60, 70, 80, 90 ऐसे कर कर आया। तो दोस्तों, यहाँ पर 90 आया एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट में 90 आया ना, वो इसके रिमेनिंग पेपर यानी कि एक जो एग्ज़ाम बाकी है उस पेपर में बैठ जाएगा। तो इस स्टूडेंट को यहाँ पर मिला 390। जी हाँ, इसने इंग्लिश में 90 लाया था तो इसे मिला 390। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो इसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक 90 मार्क्स। तो शायद बोर्ड इसका यानी कि जिन्होंने 5 एग्ज़ाम दिया है इनका निकाले बेस्ट ऑफ 5 से।
और जो मीन्स जिस सब्जेक्ट में इसका कम मार्क्स आया था उसे ऑप्शनल में डाल दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग पेपर था वो वाला मार्क्स इसका कैलकुलेट होगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम आए तो इसका कैलकुलेट होगा पूरा 6 सब्जेक्ट में। अगर दोस्तों बोर्ड ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस हो रहा था कि इनका एक एग्ज़ाम बाकी था तो इन्हें कम प्रॉफिट मिलेगा, और इनका 3 एग्ज़ाम बाकी था तो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर बोर्ड ऐसा करती है, इस प्रोसेस के ज़रिए मार्क्स देते हैं बोर्ड, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा और ये जो डिफरेंस है ना ये शायद कम हो जाए। अब हम बात करते हैं जिनका 2 एग्ज़ाम बाकी है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इनका भी बेस्ट ऑफ 5 का कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाहता था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उनका जिन्होंने 3 एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई वीक स्टूडेंट होगा, यानी कि जिनका जिनका 3 एग्ज़ाम हुआ है ना, अगर वहाँ पर कोई वीक स्टूडेंट होगा, मान लीजिए वो अकाउंटेंसी में बहुत ही कमज़ोर था, तो वो नहीं देना चाहता था अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम। उसे पता है कि अगर वो अकाउंटेंसी देता तो वो फ़ेल हो जाता। तो इसका तो सिर्फ 3 एग्ज़ाम हुआ तो इसने अकाउंटेंसी नहीं दिया तो ये बच गया। अब इसे अकाउंटेंसी में फ़ोकट का मार्क्स मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट यहाँ पर हुआ है उनको जिनका 3 एग्ज़ाम बाकी है। तो बस इस वीडियो में यही था, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि बोर्ड क्या करेगा। तो दोस्तों मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, बहुत मेहनत लगा इसका स्क्रिप्ट बनाने में। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बताओ कि 6 सब्जेक्ट का कैलकुलेशन होना चाहिए सबका, या जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वैसा होना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ।